जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या क्या होता है। जैसे ही पवित्र आत्मा उतरेगा आप चार काम किए बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे ही आप ये चार काम करेंगे कुछ होगा, और जो होगा वो वचन से होगा। जो व्यक्ति ये चार काम करता है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और लिखा है जिनके पास पवित्र आत्मा था वे ये चारों काम करते रहे और सब लोगों के ऊपर। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप योएल की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ें। The Bible word of God says, if you will read Joel chapter 2 verse 28. यहाँ लिखा है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारी पुरनियां स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। And the word of God says, Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old man shall dream dreams. ये एक भविष्यवाणी है जो कई 100 साल पहले हुई। This is a prophecy which took place hundreds of years ago. और ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी जब योएल की पुस्तक लिखी गई। And this is a prophecy which was not completed when this book of Joel was not written. लेकिन यही भविष्यवाणी यीशु मसीह के पैदा होने के बाद और प्रेरितों को जब यीशु मसीह धरती पर छोड़कर स्वर्ग चले गए थे तब ये पूरी हुई। But this prophecy was completed when Jesus Christ was born after his birth and when he left the disciples on this earth. ये तब पूरी हुई जब प्रेरित लोग सारे लोग करीब 18 देशों से लोग आए हुए थे और सुलेमान के ओसारे पर बैठे थे। It got fulfilled when people from 18 countries came and they were on the upper chamber of Solomon. अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग वहां बैठे थे। The people who used to speak different tongues were sitting there. और लिखा है, बाइबल कहती है अगर आप प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 7 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। And the Bible says in Acts chapter 2 verse 7 till 36, the Bible says that the Holy Spirit came upon them. और लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि यहाँ लिखा है कि वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? Then they all were amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? कहता कि क्या ये सारे लोग गलीली नहीं? कोई गलीली कह रहा था, कोई फरीसी था तो फरीसी कह रहा था, कोई यूनानी था तो यूनानी कह रहा था, सब कोई अपनी अपनी भाषा के साथ वो मैच खा रहे थे। And they were saying that are not the Galileans, and they were trying to match them in their own tongue. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, ये भविष्यवाणी कहाँ कहता है, कहाँ लिखा है कि ये वो भविष्यवाणी है जो योएल नबी ने की थी और पूरी हो गई। And where the word of God says that this is the prophecy which got fulfilled, which was spoken by Joel. 16वीं आयत में इसी के दूसरा अध्याय उसकी 16 आयत को जब आप पढ़ते तो वहां लिखा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। So you can see the fulfillment of this prophecy if you will read Acts chapter 2 verse 16. But this is what was spoken by prophet Joel. और 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनियां स्वप्न देखेंगे। And 17 the word of God says, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. क्या आपको नहीं लगता प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 17 आयत को, जो जिस आयत को हमने पढ़ा है, यही आयत योएल के पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 28 आयत में लिखी है? Don't you think the verse that we just now read in Acts chapter 2 verse 17, don't you think that it is the same verse written in Joel chapter 2? ये वर्ष, ये आयतें दोनों सेम हैं। These both verses are the same. लेकिन दूसरा अध्याय योएल की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 28 आयत में भविष्यवाणी की गई। But in Joel chapter 2 verse 28 the prophecy was given. लेकिन प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 17 आयत में भविष्यवाणी पूरी होने की बात की जा रही है। But this prophecy got fulfilled in Acts chapter 2 verse
16. और लिखा है कि तुम पर आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम पर आत्मा उंडेलूंगा। ध्यान दीजिएगा, कई 100 साल पहले कहा गया और प्रेरितों के समय में पूरा हो गया। And the Lord said that I will pour out my spirit upon you. 100 of years ago it was spoken and it got fulfilled after 100 of years. लिखा है कई लोगों ने कहा ओ ये लोग तो सब शराबी हैं। And the word of God says some people said that these all are the drunkards. ये सारे तो मतवाले हो गए हैं। These have drunk. इन सब ने कुछ मदिरा पी लिया है। They have taken a wine. लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। So people began to speak nonsense things. लेकिन बाइबल कहती है पतरस को सब समझ आ रहा था कि चेले क्या कर रहे हैं, इसलिए पतरस खड़ा हुआ और खड़ा होकर उन्हें सबको समझाने लगा। But the Bible says that Peter understood what the disciples were doing and that's why he stood up and began to make them understand. 14वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पतरस उठकर खड़ा होता है। If you will read 14th verse, you will find that Peter stood up there. और लिखा है पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। But the Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, Men of Jerusalem, men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. और 15 आयत में लिखा है पतरस ने जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है। And 15 the word of God says, For these are not drunk as you suppose, since it is the only third hour of the day. पतरस ने उन्हें बताया ये नशे में नहीं हैं। Peter told them that these are not drunk. और पतरस ने एक बड़ी गहरी बात बोली, अभी तो दिन ही चढ़ा है, पहर का दिन चढ़ा है। And Peter spoke up a very deep thing that it is just the third hour of the day. असलियत में पतरस के कहने का मतलब क्या था? What Peter was trying to say indeed. पतरस उन्हें कह देना चाहता था कि ध्यान से सुनो, आपको मालूम है वहां पर यरूशलेम के अंदर लोग 9 बजे के बाद ही शराब पीते थे। So you know Peter was telling them that in Jerusalem people used to consume alcohol after 9. इसलिए पतरस ने कहा अगर तुम शराब की बात करो, पहली बात तो इन्होंने नशा नहीं किया है, ये पवित्र आत्मा के नशे में है। So if you're talking about the wine, so I want to tell you they have not consumed the wine, they are under the control of the Holy Spirit. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की 42 आयत से लेकर 47 आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन खुल जाएगा। So Acts chapter 2 verse 42 to 47, then your mind will open. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा है 42 आयत में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। And Acts chapter 2 verse 42 the word of God says, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking the bread and in prayers. ध्यान दीजिएगा, शिक्षा पाने, पहला शिक्षा पाने, दूसरा संगति रखने, तीसरा है रोटी तोड़ना जो होली कम्युनियन हम लेते हैं, और चौथा है प्रार्थना करने में लौलीन रहे। So let us look at the 4 things that in taking the doctrines of the apostles and in fellowship and breaking the bread, which is the Holy Communion, and in the prayers, these people will steadfastly in those things. यदि आपके पास पवित्र आत्मा तो आप शिक्षा पाए बिना नहीं रह सकते। If you have the Holy Spirit, then you will not stay away from getting the teachings. यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप सही संगति किए बिना घर में नहीं बैठ सकते। If you have the Holy Spirit, then you cannot stay in your home by getting separated from the right fellowship. यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप रोटी तोड़ने के बिना नहीं रह सकते। If you have the Holy Spirit, then you cannot stay away from breaking the bread. आज बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ना तो शिक्षा पाते हैं, ना संगति करते हैं, ना रोटी तोड़ते हैं, और क्या कहते हैं, अभी नहीं, मैं अगली बार लूंगा। There are a lot of people who believe on the Lord Jesus Christ. Neither they break the bread, nor they get the teaching, nor they pray, and neither they sit in the fellowship of the people of the Lord, and they say that I will take it next time. लेकिन बाइबल कहती है जो मेरा मांस और मेरे लहू में सहभागी होता है उसमें जीवन है। But the Bible says, he who is commune
in my body and in my blood, He has the life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ अलग करना चाहता है। God wants to do something different in your life. याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर के आत्मा को जानते हैं तो आप शिक्षा पाए बिना, संगति किए बिना, रोटी तोड़े बिना और प्रार्थना में लीन रहे बिना रह ही नहीं सकते। Listen to me carefully. If you know the name of the Lord, then you cannot stay separated from breaking the bread in the fellowship or in the prayer or getting the teachings. जो व्यक्ति ये चार काम करता है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। The person who do these four things, that person is filled with the Holy Spirit. और लिखा है जिनके पास पवित्र आत्मा था वे ये चारों काम करते रहे और सब लोगों के ऊपर भय छा गया। And it's written here, those who had the Holy Spirit, they kept on attaining this thing, and a great fear fell upon the people. आप में से कौन कौन चाहता है कि अद्भुत चिन्ह और बढ़ते चले जाएं? How many among you want that the unique miracles should take place more? सुनिए ध्यान से, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या क्या होता है? So listen carefully, what happens when the Holy Spirit comes down? जैसे ही पवित्र आत्मा उतरेगा आप चार काम किए बिना नहीं रह पाएंगे। The very moment the Holy Spirit will come down, you cannot stay away from attaining these four works. जैसे ही आप ये चार काम करेंगे कुछ होगा। The very moment you will do these four works, then something will take place. मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, जैसे ही आप चार काम करेंगे कुछ होगा। I want to repeat this thing. The very moment you will do these four things, then something will happen. और जो होगा वो वचन से होगा। And that something which will happen will be according to the word of God. हम आपके लिए 43, 44, 45 पढ़ देना चाहते हैं। We want to read 43, 44 and 45. लिखा है, सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होने लगे। The Bible says, then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the और apostles. 44 में लिखा है, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। And 44, the word of God says, now all who believed were together उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी, and had all things in common. अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी पूरी करते थे। And they sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had और need. हम 46 भी आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। And we want to read the 46th verse as well. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। So continuing daily with one accord in the temple. प्रतिदिन, क्या लिखा है? प्रतिदिन वे लोग एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। So they used to gather daily with one accord in the temple. और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। And breaking bread from house to house, they eat their food with gladness and simplicity of the heart. वे परमेश्वर की स्तुति करते थे They used to praise the Lord. और सब लोग उनसे प्रसन्न रहते थे। And they had the favor of all the people. और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन लाकर उनमें जोड़ दिया करते थे। And the Lord added to the church daily those who were being saved. बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो लक्षण बदल गए। The Bible says when the Holy Spirit fell upon them, their signs were changed. लिखा है उनसे सब प्रसन्न थे। The Bible says that they had the favor of all the people. दो आयतों से हमें सबक मिलता है। Let us get the lesson by two verses. पहला पत्रस दूसरा अध्याय की 4 और 5 आयत। 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. लिखा है उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। The Bible says, coming to him who was rejected by men but chosen by God and precious, he is a living stone. और अगली आयत में लिखा है तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। And the 5th verse says, you also as living stones are built
being built into a spiritual house, so that you may be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus यहाँ Christ. लिखा है, यदि आप जीवित पत्थर के जैसे यानी यीशु मसीह के जैसे बनेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप आत्मिक वरदान चढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। The Bible says, if you will become living stone through the Holy Spirit, then you will be able to offer the spiritual sacrifices. तो आप आत्मिक बलिदान चढ़ाएंगे, Then you will offer the spiritual sacrifices. आप बलिदान पर बलिदान देंगे, You will keep on giving sacrifices after sacrifice. आप कहेंगे परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी, आज मैं वो काम नहीं करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। You will say that Holy Spirit, I will not do any single thing which you don't like. हो पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, मेरे हाथों पर कब्जा कर लीजिए, मेरी आंखों पर कब्जा कर लीजिए। Holy Spirit, help me get control over my eyes and over my hands. हो पवित्र आत्मा जी मेरी बॉडी पर कंट्रोल करें। Oh Holy Spirit, have control over my body. और जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन आपके ऊपर कंट्रोल करेगा, आपके बलिदान होने शुरू हो जाएंगे। And the very moment the Holy Spirit and the Word of God will get control over you, then you will begin to give the sacrifices. Amen. Amen.